हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आशा करती हूँ मेरा पिछले वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मेरा जो पिछले वाला वीडियो था स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉर स्टडीज़, ओके। आज मेरा आप लोग को मैं एक नया पॉइंट के बारे में डिस्कशन करूँगी। आज के पॉइंट है मैं मॉक टेस्ट के बारे में, कैसे अभी थोड़ा ही टाइम बाकी है, कैसे हम तो बहुत सारा मॉक टेस्ट देना पॉसिबल नहीं है, कैसे आप लोग को मॉक टेस्ट के साथ रिवीजन कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अभी देखिए बहुत कम टाइम में ज़्यादा मॉक टेस्ट दे के अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अभी आप पर्टिकुलर देखिए कि आपको कौन सा पोर्शन में कितना टाइम देना है। फिजिक्स में कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है, बायोलॉजी में कितना टाइम देना है, ये आपको अच्छे से माइंड सेट करना पड़ेगा। इतना टाइम मतलब एग्ज़ाम में आपको ही इतना ही टाइम देना पड़ेगा, भला आप जितना भी क्वेश्चन अटेंड करो। नहीं तो क्या होता है, कभी फिजिक्स क्वेश्चन डिफ़िकल्ट पड़ता है, कभी बायो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आता है, कभी केमिस्ट्री क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आता है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे, डिफ़िकल्ट पोर्शन में कहीं एक अटेंड करने के लिए कोशिश करेंगे तो इजी पोर्शन छूट जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग सपोज़ कोई बच्चे बायोलॉजी पहले अटेंड करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। कोई बच्चे पहले फिजिक्स अटेंड करते हैं, फिर बायो अटेंड करते हैं, लास्ट को केमिस्ट्री करते हैं। कोई ऐसे भी करते हैं, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इस तरह का कोई सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। अपना अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट का हिसाब से। बट ये ठीक है, आप अपना वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख के अपना अपना हिसाब से करिए, सेट करिए। बट ये देखिए, मुझे इतना टाइम देना ही मतलब देना है। बायोलॉजी मुझे 45 मिनट्स देना है या 30 मिनट्स देना है या 1 आवर देना है। आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नीट का जो रैंकिंग है वो अपना मार्क्स के हिसाब से आता है। लेकिन मार्क्स के साथ साथ वो आपका सपोज फिजिक्स में अच्छा मार्क रहेगा या केमिस्ट्री में अच्छा मार्क रहेगा या बायोलॉजी में अच्छा मार्क रहेगा, वो उसमें भी रैंक डिपेंड करता है अगर सेम मार्क आता है तो। बट उसके बारे में भी मैं आपको पूरा एक डिटेल वीडियो बताऊंगी। अगर सेम मार्क रहता है तो किस में कितना पॉइंट मार्क्स रखने में, सपोज़ फिजिक्स में ज़्यादा मार्क आप रखे हैं, आपको कौन सा रैंक आएगा। केमिस्ट्री में आप ज़्यादा मार्क रखे हैं, आपको कौन सा, इसके बारे में पूरा अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। बट आज मेरा ये पॉइंट है मॉक टेस्ट के बारे में, तो सब आप उसको ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम में आप किसको कितना टाइम देंगे। जो सबसे आपका अच्छा होता है, सपोज़ किसी बच्चे को बायोलॉजी अच्छा होता है तो वो बायोलॉजी को पहले अगर करना चाहते करे, लेकिन उसका टाइम मैनेज करिए। हाँ, कोई बच्चे का फिजिक्स अच्छा होता है वो करे, लेकिन फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगेगा। और कभी कभी क्या होता है, अगर आप फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, लेकिन आपको सपोज आपको पहले इजी लगता था लेकिन एग्ज़ाम का दिन डिफ़िकल्ट आया है और आपका क्या हो जाता है, अगर नहीं बन पाता है तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो अगर उस केमिस्ट्री और बायो में इजी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बहुत सारा छूट जाएगा। इसलिए पहले इसको मैनेज करिए। और मॉक टेस्ट, अभी बहुत सारा मॉक टेस्ट नहीं दे के एक दिन में एक ही मॉक टेस्ट कम्प्लीटली दीजिए। और आप ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज ध्यान दीजिए। सपोज़ किसी बच्चे का फिजिक्स में बहुत वीक है तो फिजिक्स का ज़्यादा कोशिश करिए मॉक टेस्ट देने के लिए। आप अगर फिक्स किए हैं जो फिजिक्स के लिए मुझे 1 आवर देना है या 1.5 आवर देना है, तो उतना टाइम सेट करके आप कोशिश करिए दिन में फिजिक्स का 2-3 मॉक टेस्ट देने को। या केमिस्ट्री का आपको लगता है मुझे डिफ़िकल्ट लगता है तो ओनली केमिस्ट्री का आपको जो टाइम मुझे लगता है मैक्सिमम 1 आवर तक केमिस्ट्री देते होंगे मैक्सिमम, तो वही टाइम सेट करके आप केमिस्ट्री का ओनली दीजिए। अगर आपका वीक पॉइंट है तो हाँ, जो इजी है उसको बार बार मत दीजिए। अभी बहुत कम टाइम है, इसीलिए आप अभी ज़्यादा कोशिश करिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे हिसाब से ज़्यादा कोशिश करिए, क्योंकि बायो तो देखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मैक्सिमम बायो में आता है ना, उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आता है। खाली बायो में इतना ध्यान देना है कि आपको कितना जल्दी कंप्लीट करना है और कोशिश करिए कितना मैं जल्दी क्वेश्चन को मैं पढ़ पाऊँ। बहुत क्वेश्चन कभी कोई बच्चे होते हैं ना, पढ़ के क्वेश्चन पढ़ते हैं। नहीं, आप कोशिश करिए आँख में कितना जल्दी मैं आँख को घुमा पाऊँ अपना पेपर का ऊपर। सपोज़ एक पैराग्राफ, अभी तो पैराग्राफ ज़्यादा आ रहा है, पैराग्राफ को आप कितना जल्दी कंप्लीट कर पाते हो और क्वेश्चन को पढ़ के पैराग्राफ को आने को कोशिश करिए।
एक बार विजुअलाइज पूरा कम्प्लीटली पढ़ लीजिए, लेकिन जल्दी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा, लॉन्ग पैटर्न है ना। तो इस तरह का करने को कोशिश करिए। और मॉक टेस्ट जो भी आप दे रहे हैं ना, जो भी एक कंप्लीट मॉक टेस्ट एक दिन में दीजिए, उसमें कोशिश करिए, देखिए कि कौन सा पोर्शन आपका अभी भी नहीं हुआ है, या मैं जो कल बोली थी रिकल नहीं हो पा रहा, या रिकवरी नहीं कर पाते, पढ़े हैं सब कुछ किए हैं बट एंड टाइम पर हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उस पोर्शन को ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट को ज़्यादा दे के कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसको एनालिसिस नहीं कर पाते। और मेरे तो अभी मुझे लगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा मॉक टेस्ट दे के कम से कम 2 टेस्ट कोशिश करिए। अगर पॉसिबल होता है चैप्टर वाइज भी दीजिए, जो चैप्टर आपका वीक पॉइंट है, जो चैप्टर आपका हुआ नहीं है, उस चैप्टर में अगर आपको लगता है आप कुछ क्वेश्चन उसमें अटेंड करने के लिए, तो वो चैप्टर को ज़्यादा मॉक टेस्ट में दीजिए और ऐसे कंप्लीट मॉक टेस्ट कम कर दीजिए। ओके, अभी रिवीजन का टाइम है, जहाँ आपका वीक पॉइंट है उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, आज इतना मैं बताती हूँ, अगला पॉइंट कल में बताऊँगी। ओके, बाय बाय।